हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं योगेश परमार अपने यूट्यूब चैनल योगी मैथ क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का त्रिकोणमितीय अनुपात। जी हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है वो हम करने वाले हैं। आपने सबने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सबने सुना होगा। आज हम करेंगे कि आपके सामने एक प्रश्न दिया जाएगा और आपको उनको सिद्ध करना है कि ये इसका मान इतना आएगा, यानी LHS बराबर RHS लेके आना है। तो हम शुरू करते हैं, आप मेरे साथ देखेंगे। पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ है। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ये दोनों एक कोष्टक के अंदर बंद हैं और इस पे स्क्वायर लगी हुई है, इजिकल टू यानी बराबर में 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको साइन 45 प्लस कॉस 45 का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू 2 लेकर आनी है, यानी RHS में मान आपका 2 आना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, LHS लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष शुरू करते हैं। तो अब आपने बायां पक्ष ले लिया है, बायां पक्ष यानी कि साइन 45 और कॉस 45। चलिए आप देख लीजिए कैसे ले रहे हैं हम। ये लिया मैंने साइन 45 प्लस कॉस 45 का होल स्क्वायर। ठीक है मित्रों, ले लिया। अब आपको इसकी वैल्यू जो होती है, इनके मान जो होते हैं वो रखने हैं। तो इनके मान रख लीजिए। साइन 45 का मान कितना होता है, पहले कोष्टक लिखिए, 1 अपॉन यानी 1/√2। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस 45 की वैल्यू लीजिए। तो कॉस 45 की वैल्यू भी यही होती है, याद रखना पड़ेगा। 1/√2 जो होता है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, लगा दिया है आपने। अब आप इनकी आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ा रहे हैं हम, देखिए आप इनका LHS अगर अंदर लेते हैं, यानी सॉरी LCM लेते हैं, तो LCM आपको पता है क्या आएगा, जो समान हर है, हर यानी √2 जो है वो समान है, इसका मतलब आपका √2 ही आएगा, आ जाएगा। अब आप ऊपर क्या देखेंगे, 1 + 1 देखेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं इधर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देखिए। तो एक और एक कितना होता है, एक और एक होता है 2। अंडर रूट के 2 जो है नीचे नीचे लगा हुआ है, इस पर स्क्वायर भी लगी हुई है। अब आपको सबको पता है कि 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, और नीचे जो √2 है उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, उसका आएगा 2। अब आप 2 का भाग 4 में अगर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपको, 2 का भाग आप 4 में देंगे तो आपको प्राप्त होगा 2। तो आपका LHS जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका LHS जो है वो RHS के बराबर में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको केवल इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, मान याद होनी चाहिए, आपको केवल वो सेट करना है, रखना है, और आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको अगला जो प्रश्न है वो भी कराने वाला हूँ। आप इसको एक बार समझ लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूँ, उसमें भी आपको वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला प्रश्न आज का। अब आपके सामने क्या दे रखा है, अब हमारा दूसरा नंबर शुरू होता है। आप देखेंगे हमारा दूसरा नंबर क्या है, बहुत ही आसान है दोस्तों, आप कर सकते हैं सभी। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसके आगे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर 60। आपको मान ज्ञात करना है इन दोनों का। तो यहाँ ध्यान रखिए, कोई बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके सामने वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, आपको याद दिला दूँ मैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। लेकिन ध्यान रहे ये साइन स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई का यूज़ करना पड़ेगा। अब कॉट स्क्वायर 60, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी, यानी 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ध्यान रहे यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर आपको इस पर भी लगाना है, लगा दिया है। चलिए, तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब हम किसी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर लेते हैं तो उसका रूट का चिन्ह हट जाता है और केवल वही संख्या रह जाती है। जैसे 3 पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये बन जाएगा 3, और नीचे 2 का है तो 2 का बन जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। ये गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा। तो आगे जाकर ये क्या बन जाएगा, आगे जाके आपका ये बन जाएगा, आपका आपके इस 3 से इस 3 को हम काट सकते हैं,
तो केवल 1/4 यानी 1/4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आपको इस त्रिकोणमितीय अनुपात वाली प्रश्नावली में केवल वैल्यू जो हैं वो याद होनी चाहिए। आप किसी भी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं अगर आपके पास उनकी वैल्यू हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको पहले उसकी जो सारणी होती है, त्रिकोणमितीय सारणी, उसको याद करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप आसानी से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टॉपिक है पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।